ये समझना, अपने अहंकार के ऊपर खड़े होकर के काम करना, ये अहंकार है। देखिए, अहंकार करने वाले को इतने बड़े भगवान के पार्षद जय विजय थे, आप लोग कथा सुन चुके हैं। जय विजय भगवान के पार्षद है, पूर्व द्वार के प्राग्द्वारे जय विजय यामे भद्र सुभद्र कौ। शास्त्र के अनुसार पूर्व द्वार के द्वारपाल जय विजय रहे। ये जय विजय कहां से आए? पूर्व जन्म में कर्दम ऋषि के पुत्र थे जय और विजय नाम के। वे ही परस्पर में सापासापी करके गजेंद्र और ग्रह हो गए। उनका ही उद्धार करने के लिए भगवान ने हरि अवतार लिया। गंडकी की कथा है ये कथा। तो हरि अवतार लेकर के उन्होंने उनका उद्धार किया। उसके बाद इनकी मुक्ति हो गई तो जय विजय पार्षद भगवान ने बना लिया। पिताजी का रखा हुआ जो नाम था उसी नाम को कायम करके जय और विजय हो गए। इतने बड़े भगवान के द्वारपाल थे, परंतु इनको अहंकार हुआ। महात्माओं के ऊपर, सनकादि के ऊपर अहंकार का प्रयोग किया। सनकादि के ऊपर ही नहीं, एक दिन मां के ऊपर भी। माता लक्ष्मी कहीं आ रही थी, जा रही थी, उनको भी रोक दिया था इन्होंने। जिस कारण भगवान ने संकल्प, माता जी का इच्छा था, देखो मुझे भी दंड देने के लिए आपने दरवाजे पर कुत्ते को रखा है, कुत्ते घर वाले को ही काटता है, तो कुत्ते को दरवाजे में रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? माता जी ने कहा था। तो देखो भाई, कुछ दिन ठहरो, मैं इसकी औषधि करता हूं। भगवान ने कहा था उसकी औषधि अब आगे कर रहे हैं। उसी प्रकार माता जी को जैसे इन्होंने रोका था वैसे ही सनक आदि को रोक दिए। अब सनक आदि के सांप को बहाना बना करके भगवान संसार में भेजते हैं। अहंकार ये काम करता है। कितने भी बड़े होंगे, अहंकार से। इंद्रद्युम्न राजा इतने बड़े थे, उनको अहंकार हुआ थोड़ा सा, भाई भगवान की सेवा कर रहा हूं, भगवान की सेवा के बाद प्रसाद तो मिलेगा ही। महात्मा बाहर आए होते, ठहरेंगे, बैठे रहेंगे, मैं सेवा के बाद मैं करूंगा, ऐसा समझ करके अगस्त्य ऋषि की सेवा में नहीं गए। वो भीतर भगवान की पूजा करते हुए अनिरुद्ध भगवान, जगदीश भगवान की सेवा करते थे। ये जगन्नाथपुरी के निर्माता, उस भगवान के निर्माता, मंदिर के निर्माता थे इंद्रद्युम्न राजा। इतने बड़े थे तो भी अहंकार हुआ, मैं ये कर रहा हूं, बाद में दे दूंगा। तो उनके अपमान से, अपचार से ये भी हाथी हो गए। भागवत की कथा में ये हाथी होते हैं। देखिए, कहीं भी अहंकार हो जाएगा, अपमान हो जाएगा तो भगवान सहते नहीं है, किसी को भी वहां से पतन कराते हैं। इतने बड़े रहे तो क्या कर रहा था उस समय? बाहर कोई, हमारे घर में जैसे कोई महात्मा आते हैं, हम पूजा में बैठे हैं, पूजा करना है या महात्मा की सेवा करना है? पूजा करते रहना, महात्मा की सेवा करना। अरे भाई, महात्मा भूखे आए हैं, पूजा करेंगे, भगवान को भोग लगाएंगे, भोग लगाने के बाद भगवान को शयन करा करके महात्मा को प्रसाद दे देंगे। पूजा में बैठना है? नहीं। महात्मा भूखे आए हैं, अभी ठहर नहीं सकते हैं ज्यादा देर। कितने महात्माओं का ऐसा नियम होता है, जैसे सुखदेव स्वामी, नारद जी, गोदोहन मात्र में गृहेषु गृह मेधिनाम अवेक्षते महाभाग के अनुसार एक गैया को दूध निकालते समय जितना टाइम लगता है उतने समय से ज्यादा भिक्षा मांगने वाले किसी के यहाँ नहीं बैठना चाहिए। देखो भाई, हम तो इतने दिन हो गए अभी भी नहीं जाते हैं, बैठे हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बस भीख मांगते समय एक मुहूर्त तो वहां खड़े रहो, देंगे तो देंगे, नहीं देंगे तो चले जाना। तो अब महात्मा जब आते हैं बाहर तो भगवान की सेवा वहीं रख करके संध्या वंदन करते रहे या भगवान की सेवा करते रहे, कोई भी अच्छे काम को करते रहे। तो बाहर कोई भिक्षुक आता है, अतिथि आते हैं, तो उसको छोड़ करके बाहर जा करके उनकी सेवा, भोजन देना है या और कोई कुछ देना है, क्या करना है, उनको संतुष्ट करा करके फिर आकर के प्रारंभ से अपने घर की सेवा करना, ये शास्त्र का विधान है।
यदि नहीं करेगा तो भागवत अपचार लगता है। राजा इंद्रद्युम्न को भागवत अपचार लग करके वो भी हाथी बन गए। इसलिए अहंकार नहीं करना। अहंकार सत्यानाश करता है सबको, किसी को बड़े छोटे को देखते नहीं है। तो स्वातंत्राभिमान, अतएव ये कहते हैं परमानस्मिका कुतस्थ। स्वामी दास ने अपराध किया, चलते समय अहम सर्वम करिष्यामि कहा। ये अहम इतना बड़ा जबरदस्त दुष्ट है, अहंकार ही सबको नाश करता है। परमानसी, परतंत्र हूं मैं। देखो शेषत्व और पारतंत्र इकट्ठा हो जाएगा तभी स्वरूपानुरूप होता है। शेषत्व हमारा स्वरूप, हम से भगवान के शेष माने दास है, पराधीन भी है और भगवान के भोक्ता भी है, भगवान के भोग्य भी हैं। हम भगवान के प्रति चारों गुण हम लोगों में होना चाहिए, एक एक अलग अलग नहीं, चारों का समावेश एकत्र होना चाहिए। तो खाली स्वतंत्र नहीं होना चाहिए, पराधीन होकर के सेवा कर, माने शेष को क्या सेवा करना, शेष का कर्तव्य क्या है सेवा करना, परंतु स्वतंत्र सेवा नहीं, अहंकार मिला करके सेवा नहीं, पराधीन होकर के स्वामी के सुख के लिए, स्वामी की इच्छा के अनुसार जिसकी सेवा हम करते हैं उनके सुख के लिए, उनकी इच्छा के अनुसार सेवा करनी चाहिए। यही बताते हैं पर पंचवटी में जाने के समय, जाकर के कुटिया बनाते समय परवानस्मिका कुतस्थ तो ही वर्ष शतम स्थिते। देखो जातीय, या क्या बताया, जातीय कर्म के ऊपर खड़े होकर के पहले जातीय कर्म करो, उसके ऊपर खड़े होकर के भगवत कहीं करे, भागवत कहीं करे, आचार्य कहीं करे करते रहो आजीवन, परंतु उसमें अहंकार को मिलाओ मत। यदि अहंकार मिल जाएगा तो कोई काम का सेवा नहीं रहेगा। वो निरहंकार होकर के सेवा करोगे, वही कहीं करे है, कहीं करे साम्राज्य लक्ष्मी। इसी के लिए भगवान ने लक्ष्मण का अवतार कराए थे। लक्ष्मण इसी धर्म को शिक्षा देने के लिए आए, तो भगवान टोकरी हाथ में लेकर के जंगल में जाते हुए नंगे को लक्ष्मीवान क्यों कहते हैं, कहीं करे साम्राज्य लक्ष्मी। विधान से जहां खड़े होकर के उस लक्ष्मी को पालना करना था वो लक्ष्मण जी ने किया, करने वाले थे। इसीलिए लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्न कहते हैं। कौन? वाल्मीकि जी कहते हैं लक्ष्मण के लिए। तो हमारा स्वरूप क्या है? जीवात्मा का स्वरूप परतंत्र होकर भगवान की इच्छा के अनुसार जातीय कर्म को पहले करके उसके ऊपर खड़ा होके करना है। कोई भी कर्म करना है तो फल की इच्छा नहीं रखना। भगवत मुखोल्लासार्थम अमुक कर्म अहम करिष्ये, इस प्रकार से करना। ये महान ज्ञान है ये सब। यदि भी आप लोगों को इसमें मन कम लगता होगा ये कथा में, देखो भाई इसके बिना कुछ भी नहीं होता है। इसके बिना अपने वर्णाश्रम धर्म को पहले मजबूत बनाओ, उसके ऊपर भगवत भागवत आचार्य सेवा को रखो। भगवान के मुखोल्लास के लिए भगवान इसी जन्म के अंत में आपको संसार से पार करते हैं, इसमें कोई रत्ती भर संदेह नहीं है। इसी को दिखाते हैं लक्ष्मण के द्वारा। अब देखिए, घर से निकलते समय तो मैं सब कुछ करूंगा, लक्ष्मण जी ने कहा था। ले जा करके खरदूषण के साथ, इनकी सेनाओं के साथ भगवान को क्यों लड़ाते हैं? फिर उस समय युद्ध क्यों नहीं किए? देखिए इसमें इसका उत्तर, घर से निकलते समय भगवान ने जानकी से क्या कहा था? आप यहीं रहो, पिताजी की आज्ञा तुम्हारे लिए नहीं है, मेरे लिए आज्ञा है। जानकी को वनवास भेजने के लिए आज्ञा नहीं है, राम को है। राम वनवास जाए, पिताजी की आज्ञा इसी है। तो आप यहीं बैठो, मैं 14 वर्ष के बाद में आ जाऊंगा, भगवान ने कहा जानकी से। तो पतिव्रता नारी पति को जंगल में भेज करके अकेले बैठ सकती है दरबार पर?
नहीं देखो जंगल में कष्ट होता है, कांटे है, ये है, वो है, सारा संसार में कष्ट होता है जंगल में, तो तुम यहीं रहो, नारी हो, स्त्री जाति हो, असुरियम पश्या राजद्वारा दारा, राजा की पत्नी हो और राजा की लड़की हो, तो यही रहो, भगवान समझाते हैं। तो वो नहीं समझती है, पति को जंगल में भेज करके पतिव्रता को घर में रहना नहीं है, आगे आगे जा करके कांटे उठे जो हो, रास्ता खराब है तो उसमें झाड़ू आड़ू लगाते हुए, कांटे को काटते हुए आगे जाना चाहिए पतिव्रता नारी को, तभी स्वरूपानुरूप होता है। घर में बैठने पर पतिव्रता का स्वरूप नष्ट हो जाता है। स्वामी दास को स्वीकार, दासी को स्वीकार करें आप। बहुत संवाद है उसमें, लंबे चौड़े 2-3 सर्ग का, और आगे जाते हैं अंतिम में जाकर के किसी भी प्रकार तुमको नहीं ले जाऊंगा, यहीं रहो। भगवान ने कहा। अब रोती हुई क्या कहती है, देखो प्यारे को किसी के ऊपर द्वेष भाव से कटु वचन निकलते हैं, किसी के ऊपर ज्यादा प्रेम होने पर भी कटु वचन निकलते हैं। पति परम प्यारे है, वो अबला युवती नारी को घर पर छोड़ करके अकेले जाना चाहते हैं, तो इनके मुख से क्या निकला, राम जामातरम प्राप्य प्राप्य स्त्रियम पुरुष विग्रहम, स्त्रियम पुरुष विग्रहम। मेरे पिताजी ने लड़के के साथ मेरी शादी नहीं की रही, मुझे लड़के को नहीं दिया पिताजी ने। किसको दिया? लड़की को दिया। दशरथ की कोई लड़की रही, उस लड़की को लड़के क्या वस्त्र पहना करके, पुरुष का वेश बना करके, ये लड़की थी, लड़की को मर्दाने का सुरवाल पहना दी, कुर्ता पहना दिए, चौबंदी पहना दिए, तो ये सब पहना करके पुरुष का वेश बना करके मेरे साथ में शादी किए रहे। यदि पुरुष होते ना तो एक नारी को, पतिव्रता स्त्री को साथ में नहीं ले सकते। इतनी डरपोक पामर नामर्द होते, ये तो पुरुष नहीं है, लड़की रही। स्वामी मुझे धोखा हुआ। क्या हुआ? पिताजी ने आपको पहचाना नहीं, पुरुष समझ करके कन्यादान दिए, आप पुरुष नहीं रहे, स्त्री रहे। हाँ, स्त्रियम पुरुष विग्रहम। ऐसी जानकी ने ऐसा कटु वचन सुनाई, प्रेम के समुद्र में डूबी थी उस समय, प्यारे से वियोग होने लगा, मुख से कटु वचन निकल गया। तो भगवान को आप पुरुष नहीं हो, पामर हो, एक पत्नी को भी साथ में नहीं ले जा सकते हो, आपको पुरुष कौन कहता है? खाली पुरुष का फैशन है, आपको वस्त्र पुरुष के लगाए हो, आप पुरुष नहीं हो, स्त्री हो। जब जानकी ने कहा तब भगवान को बहुत चोट लगी हृदय में। देखो मैं पुरुष हूं या स्त्री हूं, तुमको दिखाएंगे, चलो फिर हमारे साथ। अब ले जाते हैं। अब जंगल में गए, यदि लक्ष्मण आकर के, लक्ष्मण ने प्रतिज्ञा किया था क्या, अहम सर्वम करिष्यामि। यदि खरदूषण के साथ लक्ष्मण युद्ध करते तब जानकी जरूर ये पुरुष नहीं है, पामर डरपोक हैं, खाली बाहर बनावटी पुरुष का आकार है, स्वभाव पुरुष का नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये लड़की रही है, समझती थी उस वचन का, स्त्रियम पुरुष विग्रहम का उत्तर देने के लिए। भैया आप सर्वम करिष्यामि कह करके आए हो, तो भी अभी जानकी को देखते समाल करते हुए, देखते हुए जानकी की रक्षा करो, गुफा पर बैठो, मैं इनके साथ लड़ूंगा। क्यों? तो मैं पुरुष हूं या नारी हूं, देखेगी तुम्हारी मां जानकी। तुम ऊपर बैठ करके देखते रहना, मैं पुरुष हूं या स्त्री हूं। जब लड़ने लगते हैं
देवता भी घबराए उस युद्ध को देख करके। एकश्च रामो धर्मात्मा कथम युद्धम भविष्यति। अकेले राम है, इतने दुष्ट, खरदूषण के 14 सहस्र सेना है। तो देवता भी रोने लगे बेचारे घबरा करके, परंतु सबको परास्त कर दिया भगवान राम ने। अब गुफा में आए, गुफा में आते ही क्या करते हैं, और जानकी ने अंकमाल किया। हाँ, पुरुष रहे आप, मैंने सोची थी और स्त्री के साथ मेरा विवाह हुआ, नहीं आप पुरुष रहे। तो उसका उत्तर देने के लिए आपने लक्ष्मण को नहीं भेजे। लक्ष्मण नामर्द थे, ऐसे कमजोर थे, डरपोक थे, नहीं कर सकते थे, ऐसा नहीं है। तो जानकी का उत्तर देने के लिए खरदूषण के साथ भगवान ने युद्ध किया था। अब जब घर से निकले, एक एक के चरित्र द्वारा एक एक शिक्षा नहीं, अनेक शिक्षा देते हैं भगवान। भगवान कल की कथा में क्या सुने थे आप, भगवान जैसे कहीं परदेश में गए हुए पुत्र को शिक्षा देने के लिए पिता जाते हैं, उसी प्रकार भगवान अवतार लेते हैं, ये सुना था आप लोगों ने। अब उसी के अनुसार सामान्य धर्म का, वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए और विशेष शरणागति धर्म की शिक्षा देने के लिए भगवान राम का अवतार हुआ। स्वयं शरणागति करते हैं भगवान राम। शरणागति किसको करते हैं, देखिए, जब अपना कोई काम बनाना होता है उस समय जिसके द्वारा काम बनाना होता है उसके शरण में जाते थे भगवान राम। यदि बड़े आदमी नहीं करते हैं, खाली मुख से ही बताते रहते हैं, तो वो ये खाली बताने की बात है, करने की नहीं है, समझेंगे सब लोग, तब नहीं करेंगे। तो बड़े को अपना जो कर्तव्य है वो पहले, सबसे पहले बड़े को करना चाहिए। बड़े करेंगे तो फिर छोटे भी कर लेंगे। तो भगवान ने क्या किया, शरणागति की, किसकी, समुद्र की। लंका जाते समय समुद्र की शरणागति की, परंतु शरणागति सफल नहीं हुई। क्या, समुद्र ने सुना नहीं। तो भगवान क्या करते हैं, फिर आकर के बाण चढ़ा करके उसको ठीक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब समुद्र शरण में आता है, क्षमा मांगता है। इसका अर्थ क्या है, देखो, शरणागति तो करनी चाहिए, परंतु नामर पामर के कमजोर आदमी को जो है उसकी शरणागति नहीं करनी चाहिए। किसके शरण में जाना चाहिए, सबसे बलवान काम करने के लिए समर्थ, जिस काम हमको करना है, कराना है, वो काम करने के लिए जो समर्थ हैं उनके ही शरण में जाना चाहिए। और जो सामान्य व्यक्ति हैं, जो जिस काम को जो नहीं कर सकते, उनके शरण में नहीं जाना चाहिए। जैसे समुद्र के शरण में नहीं जाना था, भगवान गए तो उसने नहीं किया, तो भगवान ने उसको फिर धमकाए, सब कुछ किए, उनके लिए उठाया हुआ बाण कहीं फेंक दिए। इसका अर्थ क्या है, समुद्र को मारने के लिए भगवान ने बाण उठाया था, उस बाण को कहीं दूर में फेंक करके दूसरे किसी का वध किया। तो इसका अर्थ क्या है, उठाते हैं भगवान तो उसका प्रयोग करना चाहिए ना। जिसको दंड देने के लिए तैयार हुए थे भगवान, दंड नहीं देते। इसका अर्थ क्या है, देखो, कोई जीव अपराधी है, पापी है, वो जब तक शरण में नहीं आता है, शरणागति, जैसे समुद्र जब तक शरण में नहीं आया राम के शरण में, तब तक दंड देने के लिए तैयार थे भगवान राम। समुद्र शरण में आते ही छोड़ दिया। समुद्र उसका जो विरोधी रहा उसमें बाण छोड़े हैं। इसी प्रकार भगवान की शरणागति हम करते हैं। जो बलवान, सबसे बलवान है भगवान के ही शरणागति करनी चाहिए, और देवतांतर की और किसी की नहीं। वो रक्षा नहीं कर सकते हैं, सभी अपने अपने रक्षा के लिए आतुर है, अपनी ही रक्षा नहीं कर सकते तो दूसरे की रक्षा कैसे करेंगे। तो भगवान ही सर्वोपरि सबके रक्षक है, भगवान के ही शरण में जाना चाहिए। भगवान के शरण में जाने के बाद हमारे पाप बहुत होते हैं, कितने अनादिकाल से कमाए हुए पाप संचित क्रियामान
और प्रारब्ध, अभ्युपगत प्रारब्ध, अनभ्युपगत प्रारब्ध, इतने 4 प्रकार के पाप होते हैं। इन सब पाप को समाप्त करने के लिए क्या करते हैं भगवान? हमको दंड देने के लिए भगवान ने जो संकल्प किया उसको हमारे ऊपर नहीं दंड दे करके हमारा जो शत्रु होता है, अर्थात शरणागत जीव जब तक नहीं होता है, भगवान के शरण में जब तक जीव नहीं आता है, तब तक भगवान इसी को दंड देने के लिए संकल्प करते हैं। जैसा पाप है उस पाप के अनुसार दंड देने के लिए। परंतु जब भगवान जीव का क्या रहे, जीव भगवान की शरणागति कर लेता है हृदय से, आचार्य परतंत्र होकर के भगवान की शरणागति जब जीवात्मा करता है, तो जीव के जो पाप हैं वो पाप जीव के ऊपर नहीं लादते हैं, उसके ऊपर कहां उसका जो शत्रु है उसको बांट देते हैं। जैसे पिताजी पुत्र को संपत्ति दे देते हैं, धन दे देते हैं, उसी प्रकार शरणागत जीव के जो पाप और पुण्य होते हैं ये उनके शत्रु और मित्र को देते हैं। माने समुद्र को दंड नहीं दे करके दूसरे को दंड देना मतलब क्या है? शरणागत जीव जब अपने भगवान के शरण में आ जाता है